नाली को लेकर विवाद था और इसी मामले में पट्टीदारों ने रिटायर्ड सिपाही को जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। 65 वर्षीय नरसिंह यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह खबर है आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरफोरी गांव के लड़िया पुरवा का। यहीं के रहने वाले 65 वर्षीय नरसिंह यादव पुलिस के रिटायर्ड सिपाही थे। सोमवार को वे घर के सामने नाली की सफाई कर रहे थे कि पट्टीदार बलजीत यादव के परिवार से विवाद हो गया। उस वक्त तो मामला किसी तरह शांत हुआ, लेकिन अब परिवार वालों ने बताया है कि रात में तकरीबन 10 बजे बलजीत और उनके बेटों ने नरसिंह यादव को घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से वे घायल हो गए। अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस पहुंची है और पूरे जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में घटना की चर्चा हो रही है। देखना है पुलिस आरोपियों पर कब एक्शन लेती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। नाली को लेकर विवाद था और इसी मामले में पट्टीदारों ने रिटायर्ड सिपाही को जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। 65 वर्षीय नरसिंह यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह खबर है आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरफोरी गांव के लड़िया पुरवा का। यहीं के रहने वाले 65 वर्षीय नरसिंह यादव पुलिस के रिटायर्ड सिपाही थे। सोमवार को वे घर के सामने नाली की सफाई कर रहे थे कि पट्टीदार बलजीत यादव के परिवार से विवाद हो गया। उस वक्त तो मामला किसी तरह शांत हुआ, लेकिन अब परिवार वालों ने बताया है कि रात में तकरीबन 10 बजे बलजीत और उनके बेटों ने नरसिंह यादव को घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से वे घायल हो गए। अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस पहुंची है और पूरे जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में घटना की चर्चा हो रही है। दिनांक 4 नवंबर 2024 को रात में लगभग 9 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव हरखोई लठिया में एक व्यक्ति को नाली के विवाद की समस्या को लेते हुए उनके पट्टीदार द्वारा ही लाठी और ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर व्यक्ति को जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वादी की तहरीर पर 3 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। PM की कार्रवाई की जा रही है। बाकी सभी साक्ष्य संग्रहण का कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। बाकी 2 व्यक्तियों के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी भी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, ऐसी कोई बात अभी प्रकाश में नहीं आई है। हम लोग पुलिस बल की पूरी तरह तैनाती कर दी गई है। PM हाउस पर, दाह संस्कार के प्लेस पर और घर पर सभी जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखना है पुलिस आरोपियों पर कब एक्शन लेती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों के लोग भी सहम गए। बाद में पता चला कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है और आग लगी है। यह खबर है आजमगढ़ शहर कोतवाली के धर्मूनाला मोहल्ले में, जहां एक घर में अचानक ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को, शहर कोतवाली को फोन किया और खुद भी आग बुझाने दौड़े। बाद में पता लगा कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घर में रखे सिलेंडर को खोल दिया था और आग लगा दी थी। घटना की जानकारी मिलने पर SP सिटी शैलेंद्र लाल दल बल के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हाँ, एक बीमार युवक के द्वारा घटना बताई जा रही है।
फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पूरे शहर में इस ब्लास्ट की चर्चा रही। गनीमत है कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और किसी की जान नहीं गई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के 36 वर्षीय जियाउद्दीन की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाई गई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, अब आरोपी पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिर से विवेचना की जाए और वो भी सर्किल स्तर के अफसर करेंगे। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से आजमगढ़ तक इस फैसले के बाद बबेला मचा है क्योंकि अंबेडकर नगर के थाना सम्मनपुर में ही पुलिस हिरासत में 24 मार्च को 36 वर्षीय जियाउद्दीन की मौत हुई थी। वो पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर कुदरत गांव के रहने वाले थे। जैतपुर में हुई लूट के आरोपी का पता लगाने के लिए अंबेडकर नगर की स्वाट टीम ने आजमगढ़ जाकर इस गांव से जियाउद्दीन को उठाया था। अभी छानबीन चल ही रही थी कि खबर आ गई पुलिस थाने में जियाउद्दीन की मौत हो गई। इस मामले में और तो और थाने की पुलिस ने जिन 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, विवेचना के नाम पर फाइनल रिपोर्ट लगाई और न्यायालय में जमा कर दिया। गनीमत है CJM का आदेश हुआ है क्योंकि आरोपी के भाई शहाबुद्दीन ने इस पर आपत्ति की थी और अब CJM सुधा यादव ने इस विवेचना को जो FIR लगाई गई थी खारिज कर दिया है और फिर से विवेचना का आदेश दिया। अंबेडकर नगर के पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि हाँ, आदेश हुआ है, विवेचना फिर से CO सिटी देवेंद्र कुमार मौर्य से कराई जा रही है। न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन होगा और जिन पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए बात कही गई है सभी को ध्यान में रखा भी जाएगा। देखना है कि इस बार पुलिस अपने ही आरोपी पुलिस वालों पर कैसे कार्रवाई करती है या फिर बचाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजधानी नई दिल्ली से खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुप्रीम फैसला सुना दिया है। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 बरकरार रहेगा, यह संवैधानिक रूप से सही है। जी हां, बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। इस बोर्ड को खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले लें। हाईकोर्ट ने भी इसी आदेश पर मोहर लगाई थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। आज इस फैसले के बाद चर्चा तेज हो रही है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही 22 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला आया है तो उत्तर प्रदेश में 17 लाख के करीब मदरसा छात्र छात्राओं को राहत मिली है। फैसले में यह जरूर कहा गया है कि मदरसा बोर्ड डिग्री स्तर की जो शिक्षा दे रहा था वह UGC नियमों और मानकों के खिलाफ है, यह सही नहीं है। इसे हटाते हुए बाकी कानून बरकरार रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पुरानी रंजिश को लेकर कप्तानगंज के कुशमोहरा गांव में एक परिवार के लोगों ने अपने ही पट्टीदारों के ऊपर हमला बोल दिया। घर में घुसकर भाई बहनों को मारा पीटा गया है और लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना के बाद से पुलिस अब जाकर एक्टिव हुई है और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। इस मामले में पीड़ित संत राम पांडे पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र पांडे की तरफ से, जो कप्तानगंज के कुशमारा के ही रहने वाले हैं, उन्होंने अपने भाई के बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, जिनमें सुग्रीव पांडे, अंगद पांडे, हनुमान पांडे, अनिल पांडे, रामभुवन पांडे, पुत्रगण स्वर्गीय सीताराम पांडे शामिल हैं। जिन्हें चोट लगी है उनमें अवध बिहारी पांडे और मनीषा पांडे की हालत गंभीर है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि थाने की पुलिस का
कोई असर नहीं है। यही वजह है कि दबंग पट्टीदारों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया और जान ही चली जाती। देखना है पुलिस अब क्या करती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। बहुत शुभकामनाएं रहेगा। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। गंगे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे पूरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आज जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बाकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है।
ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे तो एक पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा कि कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटाघर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।